गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 ले रहे हैं क्लास 8 की। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। देखिए आपके पास क्या है कि आपको ओरिजिनल सैलरी बतानी है किसी मैन की। उसकी जो सैलरी है उसमें 10% इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होने से जो उसकी न्यू सैलरी बन रही है वो कितनी है, 1,54,000। तो आप क्या करोगे, इसमें लेट करेंगे उसकी ओरिजिनल सैलरी। लेट ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। मान लो उसकी ओरिजिनल सैलरी है 100, ठीक है। इंक्रीज कितना हो रहा है सैलरी में, 10%। आफ्टर इंक्रीजिंग सैलरी कितनी है, 10%। तो हमारे पास जो सैलरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 100 + 10 दैट इज 110। न्यू सैलरी कितनी है उसकी, 1,54,000। अब देखिए देन अगर आपके पास न्यू सैलरी इज ₹110, जब 110 नई सैलरी है तब ओरिजिनल कितनी थी, देन ओरिजिनल सैलरी उसकी 100 थी। अगर न्यू सैलरी उसकी ₹1 है तो ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी उसकी, 100/110। अब उसकी जो न्यू सैलरी है वो कितनी है, वो है हमारे पास 1,54,000। तो ओरिजिनल सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी, 100/110 इंटू 1,54,000। 10 से 10 कैंसिल, तो 154,1,2,3,4 डिवाइड बाई 11। 11 1 सा 11, 4 44, 11 4 सा 44, 1 2 3 4। तो ये आ रही है हमारे पास ओरिजिनल सैलरी कितनी हुई उसकी, 1,40,000। सिमिलरली नाउ वी टेक सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमारे पास क्या है, अब 1,40,000 इज इट्स आंसर। नेक्स्ट है आपके पास ऑन संडे। स्टेटमेंट है हमारे पास कि संडे को मान लो इतने लोग पार्क में गए, मंडे को जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी मान लो कम हो गई, वो कम गए। तो आपको बताना है कि परसेंटेज डिक्रीज कितनी हुई, ठीक है। फर्स्ट डे के कंपैरेटिवली जो आपकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है। अब देखिए इसमें क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, on Sunday, this is your question number second. On Sunday, 845 people went to park. On Monday, only 169 people went. What is percentage decrease in the people visiting the park on Monday? मंडे को जो लोग पार्क में जा रहे हैं उनमें परसेंटेज डिक्रीज कितना आया है। तो सोल्यूशन में क्या है, देखिए संडे को कितने जा रहे हैं, 845। ऑन संडे पीपल वेंट टू द पार्क, कितने हैं, 845। एंड ऑन मंडे पीपल वेंट टू पार्क इज इक्वल टू 169। So decrease in people, कितने लोग कम हो गए हमारे पास, 845 माइनस 169 विच इज इक्वल टू 9 + 6। यहाँ पे रहा आपका 14 में 6 गए, सॉरी 13 में 6 गए, दैट इज 7। एंड यहाँ पे रहा 7 6 7 6। सो परसेंटेज डिक्रीज कितनी आ जाएगी हमारे पास, 676/845 इंटू 100।
विच इज इक्वल टू 5 पे कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 34, 5 6 ज़ा 34, 5 9 ज़ा 45. Now 6 plus 6 12, 12 plus 7 this become 19. इसको करिए 6 2 ज़ा 12, 1 7 2 ज़ा 14, 16, अगेन 6 2 ज़ा 12, 13 अपॉन 169. कितने पे जाएगा ये? 169. लेट इसको 5 पे, 9 5 ज़ा 45, 6 5 ज़ा 30, 34, 3 5 3 8. 8 पे 9 8 ज़ा 72, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 7, 5 1 48 प्लस 7 सॉरी 5 8 1 ज़ा 8, 5 13, 9 8 ज़ा 72, 8 6 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 7, यहाँ पे 15 आ रहा है. यहाँ पे आपका कितना बन रहा है? 5 5 2 ज़ा 10, 0. इसको देखें 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 7 14, 6 प्लस 1 8 में से 1 गए 7 1 6. ओके 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1, यहाँ पे 15 आना था, 5 आएगा यहाँ पे. ठीक है. Then it goes out to be 8. So percentage decrease is, that is 80%. Okay. Now take third question. According to third question, what happens? A shopkeeper buys, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास? A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400 and sells them for a profit of 16%. Find selling price of an article. अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स खरीदे हैं 2400 रुपीज़ के. देन उसने उसको 16% प्रॉफिट पे सेल आउट किया. तो आपको सेलिंग प्राइस बतानी है. देखो अब हमारे पास आर्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट इज 80. बाइज उसने परचेज किए हैं, मीन्स कॉस्ट प्राइस कितनी है उन आर्टिकल्स की? दैट इज 2400. अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है उसको 16%. प्रॉफिट कब होगा? जब वो उनको बेचेगा. तो उसके अकॉर्डिंग जो सेलिंग प्राइस बनेगी, सो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज कितनी बन गई हमारे पास? दैट इज 16% प्रॉफिट हुआ. अगर आपके पास अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी? 116. दैट इज 16 प्लस 100. अगर अब कॉस्ट प्राइस है जो आर्टिकल्स की वो कितनी है? 1 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 116 अपॉन 100. अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है आर्टिकल्स की? दैट इज 2400. तो इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? 116 अपॉन 100 इंटू 2400.
जीरो से जीरो कैंसल, इसको आप करोगे 1 16 24, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 2 6 4 6 2 ज़ा 12, 1 2 1 ज़ा 2 1 3 2 1 ज़ा 2 4 8, it comes out to be 2784. दिस इज फॉर 80 आर्टिकल्स। यहाँ पे कितने आर्टिकल्स हैं हमारे? 80 आर्टिकल्स हैं। अब उसने हमसे कॉस्ट प्राइस कितने की पूछी है? 1 की। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 80 की अगर इतनी है तो 1 की कितनी होगी? 2784 डिवाइड बाय 80 विच इज इक्वल टू कितने पे जाएगा ये? 3 पे गया हमारे पास। 83 ज़ा 240, so it comes out to be 3 and 3 8 4, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32, it comes out to be 320 4 6 640. Again it goes to be 80, 8 6 ज़ा 48, 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 पे चला जाएगा ये, तो आ गया 34.8 रुपीज़। सेलिंग प्राइस जो 1 आर्टिकल की है वो क्या है हमारे पास? 34.8 रुपीज़। थैंक यू।